ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। अगर किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लेकर आ सकें। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से समक्ष चैत्र और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रों के महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्न को सुनते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, सूर्य, महादेव, नारायण का ध्यान करते हैं, वे लोग धन्य हैं। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र ना होने वाले को पुत्र, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में संपूर्ण समृद्धि आ जाती है। वंदा और काकवंदा को भी इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों को पूछकर घट स्थापना करें। 10 दिन वंदाओं सहित नवरात्र व्रत की कथा करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों को हित करने की इच्छा से आप मुझे जो कहानी सुना रहे हैं मैं उसे ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीटक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भगत था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत कन्या सुंदरी पुत्र पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा का पूजा और होम किया करता तो वह नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता ने पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी या दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए बाण को अधिक तृप्त कर देते हैं, ऐसे अपनी कन्या के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी मनुष्य के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, जाओ अपने कर्मों का फल भोगो। देखे भाग्य पर भरोसा रखकर क्या करती हो। पिताजी के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मनोमन विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। भय वायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देखकर देवी पुनः प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है, यह सब मेरे लिए कहो। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्राणियों को प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देती हूँ। ए ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी। तुम अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार नवरात्रों के 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया, उस व्रत के 1 दिन के पुण्य से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। भगवती दुर्गा की कृपा से उसका पति निरोग हो गया। भगवती दुर्गा कहने लगी, हे देवी, और तुम्हारी जो इच्छा हो वह वस्तु तुम मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली की जगत माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला पर मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। पिता की निकाली हुई मैं दर दर भटकने लगी। हे देवी, आपने ही मेरा उद्धार किया है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसे वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, और तेरी जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, घट स्थापना करे, वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा हवन करे। बिजोरा के फूल में अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल में अर्घ देने से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों को अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान सहित हवन कर खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, बेल, नारियल, दाख, कमंद आदि से हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान, दाखों से संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फूलों से हवन करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत है। जो मनुष्य इसे तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र व्रत विधि बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गई और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस महात्म्य को मुझे सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इसके प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।